हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। करंट एनर्जी देखेंगे आपके पार्टनर की और उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, करंट फीलिंग्स को। ओके, सो एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना भी हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, सो आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना, उनका नाम लेना है, मन ही मन दोहराना है 3 बार। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की सबसे पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं। करंट एनर्जीज उनकी क्या निकल के आती है। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, वो किस एनर्जी में है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस एंड दी होल्डिंग ए कॉइन। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को भी हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, ये 2 कार्ड आपके लिए अनफोल्ड हुए हैं। ठीक है, एक आता है पेशेंस का, दूसरा है ब्रोकन हार्ट का। ओके, बॉटम से आपके लिए यहाँ पे आ रहा है टेम्पल पाथ। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन की हम फीलिंग्स को देख लेते हैं। आपके लिए क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर्स की क्या है ट्रू फीलिंग। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्या है ट्रू फीलिंग इनके पार्टनर्स की, डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव एम्प्रेस, स्टार, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड दी हेरोफेंट। ओके, यहाँ से आता है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। अभी हम आपके लिए भी और भी कार्ड्स निकालेंगे, पहले हम आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे जो आपके राशि मुझे निकल के आ रही है वो है एक तो कुंभ राशि। ठीक है, किसी के लिए कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली होगी। फिर यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यानी कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है। टॉरस की राशि इंपॉर्टेंट है, मेष राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यानी कि एरीज और वृषभ राशि। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स मुझे अभी तक यहाँ पे मिली हैं। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर लेती हूँ सो दैट आपको ये भी कार्ड नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे देखूँ ना, करंटली एनर्जी गाइस ये दिखाती है, मे बी देखो पास्ट में जो भी हुआ हो, पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, किसी भी तरह से हुआ हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके पर्सन ने आपके साथ में जो भी किया है पास्ट में, उससे आप कहते हैं ना हर्ट बहुत हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं इस पर्सन की वजह से। मे बी ये हो सकता है कि भाई इस पर्सन ने आपको या तो इंतज़ार बहुत कराया है किसी बात का, आपको मतलब कमिटमेंट देने में हो सकता है, या फिर आपसे रियूनियन करने में हो सकता है, या फिर आपसे मिलना हो तो भी कहीं ना कहीं आपको मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपने इंतज़ार भी किया है। और बहुत अपने अंदर जैसे कहते हैं ना समयाई होनी चाहिए, एक वर्ड बोला जाता है समयाई, यानी कि आपके अंदर आप कितना चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, कितना चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हो, है ना। तो एक एनर्जी गाइस ये भी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से जब रिश्ते में रहे हो तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपने मतलब पीते गए, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ को हम एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद हर एक इंसान का धैर्य का बांध जो होता है वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। उसके बाद में इंसान ना तो बर्दाश्त कर पाता है, ना ही एक्सप्रेस करे बिना रह पाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में व्यूअर्स ऐसा ही हुआ है कि आपने इस कनेक्शन में एक तो दर्द बहुत सहा है और बहुत कुछ ऐसा है जिसको आंखें बंद करके आपने बर्दाश्त भी किया है। इस पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर, आपको लेके जिस भी तरह से वो आपको ट्रीट करते थे,
ट्रीट करने में व्यूअर्स यहाँ पे कुछ बातें ऐसी ज़रूर होंगी जो आपको आज तक रिमेंबर हैं, आप उनको भूल नहीं पाए हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक चीज़ आपके कनेक्शन में बुरी ही रही होगी, बट आप यहाँ पे मुझे डायरेक्टली जो शो कर रहे हो ना, वो अपना दिल दिखा रहे हो कि दी मेरा दिल देख लो कि मेरे दिल में कितना दर्द बसा हुआ है और मेरा दिल रो रहा है। आज आंखें ही नहीं रो रही हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आप इस पर्सन से ये कह रहे हो कि आँख ही नहीं रोई है, जैसे गाना सुना है ना, आँख ही ना रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है, तूने वो हर जाई, सुना होगा ना गाना, आप सुन लेना। गाने मुझे बड़े याद आ जाते हैं रीडिंग करते हुए, वैसे तो कोई भी याद नहीं आता, रीडिंग करते बड़े याद आते हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशन से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो बात बताते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपकी लाइफ में यही है कि इस पर्सन के साथ में, इस रिश्ते में आँखें भी रोई हैं और दिल भी रोया है और आत्मा भी कहीं ना कहीं तड़पी है, क्योंकि एक लिमिट तक आपने चीज़ों को, मतलब एक लिमिट से भी ज़्यादा चीज़ों को आपने बर्दाश्त करने की कोशिश की। मैं मतलब फ़्लो ही अपना मैं भूल बैठी कि आपकी एनर्जी में जब मैं गई तो बिल्कुल दर्द में ही चली गई। और यहाँ पे व्यूअर्स वही नज़र आता है कि आप इस पर्सन से ये कह रहे हो कि तुमसे मैंने प्यार भी किया, पर जितना मैंने तुमसे प्यार किया, जितना तुमने मुझे प्यार दिया, उससे कहीं गुना ज़्यादा, मतलब एक 9 नंबर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस कार्ड पे 9 नंबर की एनर्जी है, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 9 नंबर एक तरह का एंडिंग नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के अगर आप अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें 9 नंबर जो होता है ना, एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उसके बाद में एक नया सीक्वेंस शुरू होता है, एक नई सीरीज शुरू होती है ना, यानी 9 नंबर एक एंडिंग नंबर है। तो कह रहे हो आप यहाँ पे कि मैंने एंड जितना लिमिट में बर्दाश्त कर सकती थी कर सकता था करा, मैंने उस लिमिट तक तुम्हारा दर्द, तुम्हारे प्यार में होने की वजह से मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि तुमने मुझे समवेयर, तुमने मेरे दिल तक पहुँचे तुम, यानी मैंने तुम्हें अपने दिल तक पहुँचाया था, मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी थी, वो जगह जो मैंने किसी और को नहीं दी, मैंने किसी और से वो प्यार नहीं किया, किसी और से वो अटेंशन मतलब पानी नहीं चाहिए, किसी और से मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी, मैंने सारी उम्मीदें तुमसे रखी, बट मुझे नहीं पता था कि तुमसे दिल लगाने की सज़ा ये मिलेगी कि तुम ही मेरे दिल को छलनी कर दोगे, तुम ही मेरे दिल को तोड़ के चकनाचूर कर दोगे, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं मुझे आपके कनेक्शन में नज़र आता है। अब मैं यहाँ पे देखूँ व्यूअर्स, तो आप दोनों की एनर्जी गाइज यहाँ पे जो मिल रही है ना मुझे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वी हैव अ एम्प्रेस कार्ड फॉर यू एंड फॉर योर पर्सन साइड, आपके लिए मुझे एम्परर मिलता है। तो आप एक या तो डिवाइन कपल हो, ठीक है, डिवाइन कपल का मतलब पता है ना, कि जिसको यूनिवर्स ने जोड़ा था, जिसको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में रिश्ता बनाया था। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जोड़ियाँ निभाना इंसान के हाथ में होती है ना। वो जोड़ी अपना रिश्ता कैसे निभाता है, ये चीज़ें इंसान के अंदर होती है डाली हुई। कहते हैं ना कर्मा इसी को बोला जाता है। कर्म, आप कैसे कर्म करते हो, आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो, सिचुएशन को किस तरह से डील करते हो, रिश्तों को किस तरह से डील करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कर्मा। हम उसे कर्म कहते हैं अपना। तो आपके पर्सन में व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि अब आगे जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ में किया, मैंने पास्ट थोड़ा सा बताने की कोशिश इसलिए की क्योंकि राइट नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में इस रिश्ते को लेके जैसे जागरूक से हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी मे बी हर एक से ही बात रेजोनेट ना हो, लेकिन अगर आपको इस बात पे बिलीव है जो भी मैंने आपको पास्ट में बताया, तो यस कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके पर्सन का आपकी तरफ जो बिहेवियर रहा है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट रहा है, आपके नेचर के अपोजिट, आपके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट। आप एक ऐसे पोल से डील कर रहे हो जो कि ब्लैक एंड वाइट पोल है, देखा है ना वो येन एंड यांग का सिंबल आपने, तो वैसे ही आपका रिश्ता है। यहाँ पे दिन और रात दोनों एक साथ हैं, लेकिन दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, कोई मेल नहीं है, लेकिन एक दूसरे को ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को व्यूअर्स राइट नाउ देख रही हूँ कि दे फील लाइक कि आप ही के साथ में इस रिश्ते के, मतलब अगर ये रिश्ता चलता है आपके साथ में, ये रिश्ता अगर वो आपके पर्सन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जैसे कहते हैं ना एक सोलमेट कनेक्शन फील होना, यार इस पर्सन के साथ में मेरा रिश्ता तो कहीं ना कहीं था,
है ना, और बहुत स्ट्रांगली है। और ये रिश्ता ऐसा है जिसको ये पर्सन अब होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि वी हैव एनर्जी लाइक दिस जो दिखाती है सबसे पहले एंजल ऑफ बैलेंस एंड वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है, जो दिखा रही है कि ये जो पर्सन है आपके अब इस कनेक्शन में बैलेंसिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वही दिन रात वाली एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि आपका होना भी एक ज़रूरी है इस पर्सन की लाइफ में। विदाउट यू ये इनकम्प्लीट रहेंगे। अगर सिर्फ लाइफ में रात ही हो तो वो भी इनकम्प्लीटनेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर दिन ना हो तो रात की कोई वैल्यू नहीं, अगर रात हो तो दिन की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो वही एनर्जी है, आपके पर्सन आज समझ पा रहे हैं कि आपके बिना इस पर्सन की जैसे कोई वैल्यू नहीं है, आप हो तो इस पर्सन की वैल्यू है। जैसे आप इस पर्सन के लिए एक कहते हैं ना, एक इलेक्ट्रिसिटी का जैसे हम कहते हैं पोल है, जो उनको चार्जिंग देता है, जो उनको हील करता है, जो उनको प्यार देता है, जो उनको हर एक तकलीफ़ में इनके साथ में खड़ा रहता है। तो आप एक ऐसे ही मुझे यहाँ पे इस पर्सन के लिए एनर्जी सोर्स नज़र आ रहे हो, और ये पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि विदाउट यू इस पर्सन की भी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, और ये आपके साथ में रहना चाहते हैं। क्यों? वी हैव ए स्टार कार्ड ऑल्सो, 9 ऑफ कप्स ऑल्सो, जो दिखाता है ये जो पर्सन है आपके साथ में, जैसे इस पर्सन की डिज़ायर कह लो, विश कह लो, या इस पर्सन को गाइडेंस मिल गई है। कहते हैं ना कि इस पर्सन को जो समझ में आने लगा है कि आप ही के साथ में चल के इस पर्सन का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और दे डोंट वांट टू लूज़ यू, आपको लूज़ नहीं करना चाहते। जैसे आपको खोने से डर रहे हैं, होल्ड करे हुए हैं आपको इस तरह से आपके रिश्ते को, जैसे कि आपको पकड़ लेना चाहते हैं। हाथ छुड़ा के जाना चाहोगे ना तो रोक लेंगे आपको। आप कह रहे हो कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, नाउ इज़ टाइम कि मैं अपनी लाइफ में इतने दर्द में नहीं रह सकती। चलो मैं आपकी एनर्जीज़ को भी यहाँ पे देख लेती हूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की ट्रू फीलिंग्स बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की ट्रू फीलिंग्स बताएं, इनके पार्टनर्स के लिए ट्रू फीलिंग बताएं डिवाइन एंजल। ओके, ट्रू फीलिंग स्टार। देखो आप यहाँ पे वो स्टार की एनर्जी लेके आ गए जो ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड आपका मैच कर गया, एस ऑफ वेंड्स, वी हैव अ हेरोफेंट भी मैच कर गया, ठीक है। देख लो किंग ऑफ कप्स एंड दी व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर आता है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो बॉटम से चैरियट है और यहाँ से हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, ठीक है। तो मैं व्यूवर्स यहाँ पे यही देख रही हूँ, आप इस पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जैसे कि आकर्षित कर रहे हो। आकर्षित क्यों कर रहे हो? वी हैव ए स्टार एनर्जी ऑल्सो, इधर यहाँ पे भी स्टार एनर्जी है, और आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप एक ऐसा स्टार हो या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इसकी लाइफ को रोशन करता है, जो इसकी लाइफ को पूरा करता है। जैसे कि आपसे जुड़ना इस पर्सन की डिज़ायर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि राइट नाउ मैंने बोला था आपकी एनर्जी जो यहाँ पर आई है ना वो एम्प्रेस की आई है, ठीक है। अब एम्प्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत, काइंड, लविंग एनर्जी होती है। ये एनर्जी ऐसी होती है जो कि हर एक चीज़ को हील कर देती है ना। तो आपकी एनर्जी का वही मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे भी, और आप व्यूअर्स यहाँ पे यही दिखा रहे हो जैसे आप खुद को हील करने में लगे हो, खुद को एक नई दिशा देने में लगे हो, अपनी लाइफ को लेके आप जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ को लेके आप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो, इस रिश्ते को लेके आप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो, जैसे नई सोच के साथ में आप मुझे अपनी लाइफ को रूल करते हुए, रन करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपका व्यूवर्स यहाँ पे मैं देखूँ अगर प्रोस्पेक्टिव, तो आपने इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगाई थी किंग ऑफ कप्स की, कि भाई ये जो पर्सन है ये मुझे मेरे जैसा ही मिलेगा, है ना, कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा, जैसा मैं हूँ दिल की साफ़, जैसा मैं हूँ दिल का साफ़, जैसे मैं दिल से रिश्ते निभाता हूँ या फिर मैं दिल से सोचता हूँ, ये जो पर्सन है ये भी दिल लगाने वाला होगा। लेकिन शुरुआत में तो इस पर्सन ने आपको ऐसा ही रूप दिखाया था, दिल लगाना, दिल से रिश्ते निभाना, दिल आप पे लुटाना, प्यार आपको दिखाना, ठीक है। एक किंग वाली जो एनर्जी होती है ना, कि बड़े बड़े लेवल पे जाके चीज़ों को करना। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसा सोचा था इस पर्सन को लेके, आपके पर्सन बिल्कुल डाइसी सिचुएशन में बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट निकल के आ गए, और आपको ये चीज़ें बड़ी ही समझ में नहीं आई बाद में कि यार ये पर्सन को जैसे मैंने सोचा था मेरे जैसा ही होगा, ये मेरे जैसा लविंग, काइंड, लोगों के लिए दिलों में एहसास रखने वाला या रखने वाली, है ना, इसके लिए रिश्ते मैटर करते होंगे, इसके लिए प्यार मैटर करता होगा। बट इनके लिए जो मैटर करता था ना, वो मैटर करता था पॉलिटिक्स, रिश्तों में पॉलिटिक्स। ये रिश्तों को रूल करना जानते हैं, होल्ड करना जानते हैं, बट निभाना
आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यही देख पा रही हूँ, इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यस, आपके बिना इस पर्सन की लाइफ इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे अगर हम देखें दोनों ही कार्ड हेरोफेंट के आते हैं दोनों डेक से, कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में मुझे नज़र आ रहा है, दे वॉन्ट टू रियूनियन, ये आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से अगर मैं देखूँ, आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट्स नज़र आती हैं। जैसे कि अगर ये बात करने आएंगे भी या बात करने आते हैं तो आप पहले अपना पक्ष रख रहे हो कि हाँ, मेरे साथ में तुमने ये सब चीज़ें क्यों की। और अगर तुम मेरे साथ में रिश्ता जोड़ रहे हो, है ना, आपके पर्सन जोड़ रहे हैं, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि जैसा तुमने मेरे साथ प्रीवियस पास्ट में किया है वो तुम मेरे साथ में अगेन नहीं करोगे इन फ्यूचर। क्योंकि मैं ऐसा कोई भी रिश्ता अब नहीं चाहती, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं चाहता जो फिर से आए मेरी लाइफ में और मुझे फिर से हर्ट करे, दुख दे, तकलीफ़ दे, फिर से मैं अकेले बैठ के तन्हा रोऊँ, तड़पूँ और उस दर्द को फिर से मैं अपनी लाइफ में जैसे फिर से फील करूं। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं वो सब चीज़ें दोबारा से रिपीट अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती। तो मुझे यहाँ पर आप लोग यहाँ पे अगर देखूँ तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का ये जो प्रोस्पेक्टिव है इसको बार बार एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपके पर्सन ने आपके साथ में किया क्या है ना। आप इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं बार बार सोच रहे हो। अगर ये रियूनियन भी करना चाह रहे हैं आपसे, कुछ लोग के पर्सन अगर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप श्योर नहीं हो इस कनेक्शन को लेके कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे इस पर्सन की तरफ से प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दिल आपको गवाही नहीं दे रहा, आपका माइंड आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। माइंड कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, और आप दोनों चीज़ों को मुझे यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हो कि यार ये पर्सन क्या सच में बदल सकता है, क्या ये सच में मेरे प्यार को महसूस कर सकता है, क्या ये सच में फिर से मुझे हर्ट तो नहीं करेगा, क्या ये फिर से अपनी बातों से मेरा दिल तो नहीं दुखाएगा, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं आपको देख रही हूँ जहाँ पर आप आगे बढ़ने से पहले अपनी लाइफ के अंदर इस पर्सन का जो नेचर, बिहेवियर, उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। वैसे आपका दिल तो है इस पर्सन से कनेक्ट होने का, बट समवेयर जो भी आपके साथ में हुआ है, जो हमने एनर्जीज़ में देखा, जो आपने अपनी एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे स्प्रेड कर दी, वो दिखाती है कि आप उन चीज़ों को अभी भी अपने दिल में दबा के बैठे हो, ठीक है। जैसे दिल पे बातें लिख जाती है ना, है ना, तो वही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके कनेक्शन में यस, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये जजमेंट चाहते हैं। जजमेंट मतलब एक अगेन रीस्टार्ट, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, बट दे फील इनसिक्योर ऑल्सो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथों से फिसल रहे हो, या फिर ये रिश्ता इनके हाथों से फिसल रहा है। जैसे कि वो एक डिवाइन एनर्जी जो होती है ना, वो इस पर्सन को फील करा रही है कि इस पर्सन को रोक लो, ये पर्सन तुम्हारी लाइफ से जा रहा है। आपके पर्सन को ऐसा फील कराया जा रहा है, ये चला गया ना तो तुम बड़े पछताओगे, ठीक है। वो गाना है ना, तुम मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़े पछताओगे, है ना। तो वो आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि अगर मैं चली गई ना लाइफ से, ये चला गया मैं लाइफ से, तो तुम बड़े पछताओगे। और ये देख लेना, और आपके पर्सन को ये चीज़ें फील होने लगी कि अगर आप चले गए तो बड़े पछताओगे, यार मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, जितना मैंने बर्दाश्त कर लिया ना तुम्हें, उतना कोई बर्दाश्त नहीं करे। और ये बात लिख के रख लो, तुम्हारा जैसा एटीट्यूड, बिहेवियर है ना, वो प्यार में थी मैं तुम्हारे, ये प्यार में था मैं तुम्हारे, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त कर गया। अदरवाइज़ कोई और होता ना तो मैं उसकी औकात भी उसे दिला देता याद कि तुम हो क्या, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह रहे हो, आप वैसे ही इस समय मैं देखूँ तो डिवाइन पाथ पे नज़र आ रहे हो, जैसे कि धीरे धीरे ही सही, बट एक कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, राउंड राउंड अभी घूम रहे हो। अभी नो डाउट आप इस समय राउंड राउंड हो, अभी आप मे बी सही से क्लियर नहीं हो अपने माइंड को लेके, मूव ऑन करना है या जुड़ना है, आप इन चीज़ों को लेके डाइसी सिचुएशन में हो। बट समवेयर आप डिवाइन से कनेक्ट इस समय मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हो। जैसे डिवाइन ऊर्जा होती है ना, पूजा पाठ करना या डिवाइन एंजल से कनेक्ट होना, तो ये सब चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं जो आपको रोशनी दे रही हैं ताकि आप अपनी लाइफ के सही पाथ पे आगे बढ़ सको। तो राइट नाउ बहुत सारे लोग मुझे डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है। और वही डिवाइन एनर्जी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, वही आपको आपकी लाइफ की खुशियों की तरफ लेके भी जाएंगी, ठीक है। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग करंट एनर्जीज़ को लेके आप दोनों की। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे ज़रूर क्लेम करिएगा। वीडियो को लाइक करें, क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें, डिवाइन पे फेथ रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।